वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। स्वागतम् अत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीभागवतचर्यायाम्। अद्य श्रीभागवतचर्यायाः त्रयोदशः दिवसः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयीय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभागीय पृष्ठ माध्यमेन एषा व्याख्यानमाला प्रचाल्यते। नमो नमः। द्वादश अध्याय की परिसमाप्ति के बाद त्रयोदश अध्याय पर कुछ आगे हम लोग बढ़ चुके थे। विदुर जी का उपदेश हुआ है धृतराष्ट्र जी के लिए, और बहुत मार्मिक उपदेश हुआ है, जिसके चलते अब उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि जो है यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। अंतिम में निष्कर्ष निकलता है धृतराष्ट्र जी के लिए कि अब जहाँ रहते हैं उस गृह का त्याग करके निकलना ही है। रहने का कोई मार्ग जो है विदुर जी ने नहीं छोड़ा है, बहुत कुछ समझा दिया। अब उन्होंने बता भी दिया किधर जाना है। अथो दीचिम दिशम यातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान इतोर्वाक् प्रायशः कालः पुंसाम गुण विकर्षणः। अब उत्तर दिशा की ओर आपको जाना है, ये भी बता दिया। अब आगे का प्रसंग आता है। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढः छित्त्वा श्वेषु स्नेहपरासां दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसंदर्शिताध्वा। एवं इस प्रकार अनुजेन विदुरेण अपने अनुज विदुर जी के द्वारा आजमीढ़ा प्रज्ञा चक्षु राजा बोधितः। ये अजमीढ़स्य गोत्रापत्यम पुमान आजमीढ़ा, ये अजमीढ़ा कोई पुरुष हुए हैं। अब हम लोग तो विचित्र वीर्य के आगे जानते हैं, क्योंकि वंश परंपरा तो बहुत लंबी है। क्योंकि अजमीढ़ा ये कोई राजा हुए, इनके वंश में ये उत्पन्न हुए हैं। युधिष्ठिर जी भी उसी वंश में आते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जी के लिए भी आजमीढ़ा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अजमीढ़स्य अपत्यम पुमान आजमीढ़ा स्मरण कराते हैं बीच बीच में कि उनका भी स्मरण होता रहे। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा एवं चक्षु यस्य स प्रज्ञा चक्षु राजा आजमीढ़ अनुजेन विदुरेण बोधितः। इस प्रकार जो है उनको विदुर जी ने समझाया। तब क्या किया? स्वेषु स्वजनेषु दृढ़िम्नः
स्नेह पाशांग छित्वा अत्यंत दृढ़ जो स्नेह का पाश है, ममता का जो बंधन है परिवार में, अपने लोगों के ऊपर जो बंधन रहता है स्नेह पाश का, उसको छित्वा, उसका छेदन करके ज्ञानाशि से निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिता सीताध्वा, भ्रात्रा संदर्शित अध्वा यस्मै स भ्रातृ संदर्शिताध्वा, भाई ने निर्देशित कर दिया है, बता दिया है, अध्वा मने मार्ग जिनके लिए, ऐसे युधिष्ठिर जी निश्चक्राम निकल पड़े। विदुर जी का उपदेश सुन करके उन्हीं के रास्ते से वो निकल पड़े। पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी, हिमालयं न्यस्तदंड प्रहर्षं मनस्विनामिव सत्संप्रहारः। प्रयांतम पतिम सुबलस्य पुत्री साध्वी च पतिव्रता च अनुजगाम, जब पति निकल गए तो पतिव्रता साध्वी सुबल की पुत्री जो गांधारी जी थी, गांधारी जी के संबंध में प्रसिद्धि है कि जब पति प्रज्ञा चक्षुषी थे उन्होंने अपने आंखों में भी पट्टी बांध ली थी। अनुजगाम, उन्होंने भी अनुगमन किया, वो भी निकल पड़ी साथ साथ। हिमालयम, हिमालय की ओर, न्यस्त दंड प्रहर्षम, अब ये थोड़ा सा पेचीदा है। न्यस्तः दंड प्रहर्षः, यही स न्यस्त दंड प्रहर्ष अथवा न्यस्तः त्यक्तः भूतद्रोह इति न्यस्त दंड प्रहर्ष। इसको थोड़ा लक्षणा से लगाना होगा, दिमाग लगा के, कि जिन्होंने भूतद्रोहों को त्याग दिया है, ऐसे ऋषि महर्षियों के द्वारा सेव्य जो हिमालय है, जो भूतद्रोह आदि त्याग करके समता में प्रतिष्ठित होकर के ऋषि महर्षि लोग जिस हिमालय में निवास करते हैं, जिस हिमालय का सेवन करते हैं, उस हिमालय में मनस्विनामिव सत्संप्रहारः, जबकि वहां तो बहुत से कष्ट भी सहने पड़ते हैं। न्यस्त दंड प्रहर्षम का दूसरा भी अर्थ लगा सकते हैं कि जो मनस्वी व्यक्ति होता है उसके ऊपर चाहे जितने भी प्रहार हो, दंड प्रहार हो, कुछ भी हो, वो जो है उससे परम मोद को प्राप्त होता है, प्रसन्न होता है। वीर जो है युद्ध में अस्त्र शस्त्र प्रहार से विचलित नहीं होता है, वो और प्रसन्न होकर के युद्ध करता है, क्योंकि मनस्वी है, स्वाभिमानी योद्धा है, वो उससे खिन्न नहीं होता है। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति भी जब हिमालय की शरण में जाता है तो वहां अनेक प्रकार के कष्ट हैं, उनसे जो है वो विचलित नहीं होता है। ये भाव हमें लगता है कि व्यास जी यहाँ देना चाहते हैं। मतलब इतनी है कि हिमालय की ओर निकल पड़े। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्निर विप्रान् नत्वा तिलगो भूमि रुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यत पितरौ सौबलिं च। अब एक सांस्कृतिक शिष्टाचार का परिदृश्य यहाँ उपस्थित होता है। युधिष्ठिर जी अजात शत्रु कृत मैत्र,
जो सभी के मित्र थे, मित्रता प्रतिष्ठित थी। प्रातःकालीन हुताग्नि हवनादि कृत्य संपन्न करने के बाद तिल गो भूमि रुक्मयी ही विप्रान नत्वा, विप्रों को जो है सो दान दक्षिणा आदि से संतुष्ट कर उन्हें प्रणाम कर गृहम प्रविष्टो गुरु वंदनाय, फिर श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करने के लिए धृतराष्ट्र जी के कुटी में गए। नियम है कि श्रेष्ठ जनों को प्रतिदिन प्रातःकाल प्रणाम करना चाहिए। तो सारा कृत्य समाप्त करके जैसे प्रतिदिन जो है प्रणाम करते थे, वैसे ही गुरु वंदनाय गृहम प्रविष्ट। न चापश्यत पितरौ सौबलिम च, तो वहां तो खाली था, वहां विदुर जी भी नहीं थे, वहां धृतराष्ट्र जी भी नहीं थे। सौबलिम च, सुबलस्य पुत्री सौबली ताम सौबलिम गांधारीम च न अपश्यत, कुटिया खाली है, कोई नहीं है। युधिष्ठिर जी गए, देखे, दंग रह गए। वहां संजय जी बैठे हुए थे। संजय जी तो अब सेवक भी हैं, सारथी भी हैं धृतराष्ट्र के, तो उनको भी छोड़ना नहीं है उनको। तत्र संजय मासीनम पप्रच्छुत विघ्न मानसः गावल गणे क्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो। वहां पर जो है आसीनम संजयम उद्विग्न मानसा, उद्विग्नम मानसम यस्य सा उद्विग्न मानसा युधिष्ठिरः आसीनम संजयम पप्रच्छा, पूछा। गावल गणे, ये भी ऐसा विचित्र प्रयोग लगाया कि ये जो है गवल गणस्य अपत्यम पुमान गावल गणी, ये गवल गण जो है जो संजय जी के पिताजी का नाम है। कभी कभी ऐसे विशेषणों के द्वारा पिताजी के नाम का स्मरण कराते हैं व्यास जी जो है सो। हे गावल गणे, हे गवल गणे के पुत्र, नस्तातः क्व, हमारे पिताजी कहाँ गए। वृद्धो हीनश्च नेत्रयो हो, जो अत्यंत वृद्ध थे और नेत्र से भी रहित थे, नेत्र रहित थे और वृद्ध थे, वो हमारे तात कहाँ गए। हे संजय बोलो, आपने देखा। अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृभ्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्यकृत प्रज्ञे हतबन्धु सभार्यया आशंसमानः समलं गंगायाम दुखितो पतत्। अब हतपुत्रार्ता अम्बा, हमारी जो माता जी थी, जो उनके पुत्रों के मारे जाने पर जो है बहुत कष्ट में थी पहले से। फिर पितृभ्यः क्व गतः सुहृत्, जो हमारे सनातन सुहृद थे जो है सो विदुर जी, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपि मयि अकृत प्रज्ञे हत बंधु सभार्यया, अब जो है मयि अकृत प्रज्ञे, माने मुझ दुर्बुद्धि के ऊपर जो है सो हतबंधु, हता बंधवा यस्य स हतबंधु स धृतराष्ट्र भार्यया सह अकृत प्रज्ञे आशंसमान, समलम आशंसमान, कुछ हमारे ऊपर लगता है कुछ संदेह हो गया क्या धृतराष्ट्र जी को कि ये जो है अब धीरे धीरे हमारे वंश को तो समाप्त कर ही दिया, कहीं हमें भी समाप्त न कर दे। अब जो है ये जो है खत्म कर देगा, आशंका हो गई हमारे ही ऊपर। इससे पहले ही जो है दुखितः गंगायाम अपतत, दुखित होकर के जो है जब इनके हाथ से वही होना है, पंचत्व प्राप्त करना है, तो अपने से ही पंचत्व प्राप्त कर लिया जाए, ऐसा सोच के दुखित होकर के
कहीं गंगा जी में जाके कूद तो नहीं गए, गिर नहीं गए। गंगायाम दुखितो पतत, हमारे ऊपर संदेह हो गया होगा। पितर्युपरते पांडव सर्वान्नः सुहृद शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृभ्यो को गता विह इतः। कुछ भी हो, कुछ द्वंद्व जरूर चलता रहा, तो भी मिला जुला के हमारे पिताजी के चले जाने पर पांडु जी के छत्र छाया तो इन्हीं लोगों की रही। ये दोनों जो पितृव्य हैं, बड़े पितृव्य छोटे पितृव्य, पितुर्भ्राता पितृभ्य कहते हैं। पितुर्भ्राता पितृभ्य, तो पितृभ्य माने एक बड़े एक छोटे, धृतराष्ट्र और विदुर, ये जो है व्यसनतः अरक्षताम, अनेक प्रकार के कष्टों से इन्होंने रक्षा की। क्व गतौ इतः, क्व गतौ इतः, ये जो एवा यावह आ गया, आप आदेश कर दिया क्व गता वितः, हमारे पितृव्य लोग कहाँ गए। सुत उवाच, अब सुत जी आज्ञा कर रहे हैं। कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सूतो विरह कर्षिता। वो सूत थे, संजय जी भी सारथी भी थे और विलोम जाता। विलोम जात जो होता है वो सूत होता है, संक्षिप्त रूप से हम निवेदन कर चुके हैं। विरह कर्षिता, एकदम विरह से व्याकुल थे एकदम। आत्मेश्वरम चक्षाणो न प्रत्याहाति पीड़ितः। अब उनकी कुटिया अलग रही होगी, उनको भी क्या मालूम रहा होगा। जब युधिष्ठिर जी ने पूछा तब न पता चला। तब आत्मनः ईश्वर आत्मेश्वर तम आत्मेश्वरम स्वस्वामिनम धृतराष्ट्रम अचक्षाणः, न देखता हुआ और न प्रत्याहाति पीड़िता, अति पीड़िता हो गए, जो है बोलने की स्थिति में नहीं थे। बोलने की स्थिति में संजय जी नहीं रहे, शोकाधिक्य से परम व्याकुलता को प्राप्त हुए। विमृज्याश्रूणि पाणिभ्याम विष्टभ्यात्मानमात्मना अजात शत्रुम प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन्। और किसी तरह संभाला अपने को, जो है आंसू पोछा, स्वयं से स्वयं को कंट्रोल करने का प्रयत्न किया। तब जो है प्रभो पादावनुस्मरन्, अपने स्वामी के चरण कमल का स्मरण करते हुए अजात शत्रुम प्रति ऊचे प्रत्युचे इको एणचे। तब युधिष्ठिर जी से कहने लगे संजय जी। संजय उवाच न हम वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुषितोस्मि महात्मभिः। आपके पितृव्यों का, आपके चाचाओं का और गांधारी जी का क्या हालचाल है, क्या स्थिति है, ये मैं नहीं जानता हूँ। वो क्या करना चाहते हैं ये भी मुझे नहीं मालूम पड़ा। गांधारी जी भी क्या करना चाहती है। महात्मा भी मुषितोष में, मैं तो एकदम लुटा गया हूँ इन महात्माओं के द्वारा, जो है एकदम मेरा तो सर्वस्व चला गया है। मैं तो खाली हो गया हूँ एकदम, जो है बिना मालिक का सेवक जो है उसका क्या मतलब होता है। उसी मालिक से सारा सेवक का कार्य संपन्न होता है, मालिक गायब। अथ जगाम भगवान नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजो भ्यर्चयन्निव। अब जब जब संकट पड़े तब तक नारद जी उपस्थित हो जा रहे थे द्वापर युग तक। तो अब इधर जो है
नारद जी आते होंगे किसी दूसरे स्वरूप में, अब तो ऐसा स्वरूप नहीं उपलब्ध होता है, लेकिन यहाँ तक तो नारद जी का आगमन जो है अब वर्णित है। तो अथ भगवान नारदः सह तुम्बुरुः वीणया सह आजगाम, वहां उपस्थित हो गए। प्रत्युत्थाय अभिवाद्य सानुजः महाराज अभ्यर्चयन इव आह। अब भाइयों के साथ में खड़े होके अर्चना आदि करके फिर जो है उन्होंने कहा, नारद जी से कहा जो है युधिष्ठिर जी ने। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवान् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधार इवा पारे भगवान् पारदर्शकः अथा बुभासे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः। अहम पितरो गतिम न वेद, मैं अपने पिताओं की गति को नहीं समझ पा रहा हूं। हे भगवान, इतः क्व गतौ, यहां से कहां चले गए। अहत पुत्रार्ता अम्बा च क्व गता तपस्विनी, एतदपि अहम न वेद, न जाने। कर्णधार इवा पारे भगवान पारदर्शकः, अपारे संसारे कर्णधारः, कर्णधारस्तु नाविकः, जो समुद्र में नाविक जो है सहारा बनता है लोगों का, वैसे ही जहाँ समस्या आती है वहाँ नारद जी सहायक बन जाते हैं। सारे पुराणों में बार बार ये प्रसंग आता ही रहता है। तो पारदर्शक, जो परम तत्व का दर्शन कराते हैं, मुनिसत्तमा है, भगवान नारदा हैं। अथ आबभाषे, अथ आबभाषे, इसके बाद नारद जी बोले, नारद जी बोले मां कंचन शुचो राजन यदि ईश्वर वशम जगत लोकाशपाला यस्ये मे वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। हे महाराज, इस प्रकार शोक मत करिए। यह संपूर्ण जगत जो है ईश्वर के वश में है, हमारे आपके वश में नहीं है। न तो आप और हम जो है स्वेच्छा से यहाँ उत्पन्न हुए हैं, न तो स्वेच्छा से हम लोग जाएंगे। किसी दूसरे की ही इच्छा से हम लोग आए हैं, दूसरे की ही इच्छा से हम लोग जाएंगे, वही ईश्वर है। लोका सपाला यस्य में बहंती बलिम ईशितुः, वही सर्वसमर्थशाली है, उसी का आदेश जो है सारे के सारे लोकपाल आदि जितने शक्तिशाली दिखाई दे रहे हैं, सब उन्हीं के आदेश का पालन करते हैं। बहंती धारयंती अनुसरंती वा, वही अदृश्य अकर्ता अभोक्ता सर्वांतर्यामी परमात्मा ईश्वर भूतानि संयुनक्ति, भूतों को जो है सो जोड़ता है, प्राण को और जीवात्मा को इस शरीर संबंध युक्त करता है। स एव वियुनक्ति च, वही इससे वियोग करा देता है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं रहता है, इसीलिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है। यथा गावो नसि प्रोता स्तंत्यम बद्धा स्वदामभिः वाक्तंत्यम नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः। जैसे
गावह का मतलब यहाँ बैल लेना चाहिए, गऊ गावो गावह दोनों का वाचक है। धेनु कहेंगे तो केवल गाय होगा। तो जैसे बैल जो है नसिब प्रोताहा, तो उनके नाक में रस्सी लगा करके जो है बांध करके उनको रास्ते में चलाया जाता है, वश में किया जाता है। वो अपने वश में नहीं चल सकते, रस्सी जिधर खींचेंगे उधर बैल चलेंगे। वैसे ही हम लोग भी जो है ये जो वाक्तंत्यम नाम भीर बद्धा, ये जो वेद वाणी रूपी रस्सी कर्म कांडात्मक जो तंतु में फंसे हुए हम लोग भी हैं। बहंति बलि मीशितुहु, ये सारे के सारे उसी परमात्मा के आज्ञा का ही पालन करना है, उन्हीं के पीछे चलना है, अपना कुछ है नहीं। हम लोग भी जो है पराधीन है। हम लोग भी नाम रूप वर्णाश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आदि ये सब रस्सी लगा है, ये सब कुछ नहीं है। नाक में रस्सी लगी है, उसी से जो है इधर से उधर टस से मस होगा, कहेंगे गड़बड़ा रहा है। आदमी जो है एकदम बहिष्कृत कर देते थे पहले, तो जो है थोड़ा गड़बड़ाते ही। अब तो थोड़ा सा बदल गया है जमाना, तो भी जो है गड़बड़ाने नहीं देते, एकदम नियम पर चलना है। तो नाम रूप में सब जो है सो इस कर्म कांडात्मक दुनिया में जो है फंसे हुए हम लोग में, जैसे पशु जो है रस्सी से फंसे हैं, सब उसी भगवान की लीला में सब लोग हैं। हम लोग हेल्पलेस हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते अपने से, कहने का तात्पर्य ही है। यथा क्रीडोपस्कराणाम संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्याताम तथैवेशेच्छया नृणाम। क्रीडोपस्कराणाम माने जो खिलौने के जो सामान है वो बच्चे इकट्ठे करते हैं, संयोग होता है। संयोग विगमौ इह, फिर इकट्ठा कर लिया, फिर हटा दिया, फिर बालू का मकान बना लिया, फिर तोड़ दिया। अनेक प्रकार की खेला की जाती है, क्रीड़ाएं की जाती है। क्रीडितु इच्छया स्याताम, ये क्रीडोपस्करों का जो संयोग और वियोग है, खेलने वाले की इच्छा से होता है। स्याताम स्यु संयोग विगमौ तथैव ईशेच्छया नृणाम अपि स्थिति वर्तते। वैसे ही भगवान की इच्छा से जो है सो ये सारे मनुष्यों की स्थिति है, संसार की घटना होती है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। यन्मन्यसे ध्रुवम लोकम अध्रुवम वा न चोभयम सर्वथा नहीं सोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात। जो आप जानते हो, सुना के एक दिमाग बनाया है व्यक्ति जो है कि कुछ लोग तो अज्ञानी लोग लोकम ध्रुवम, लोक नित्य है, अब कुछ ज्ञान हो गया कहेगा अनित्य है। बस यही नित्य अनित्य में घूमे रहते हैं। जो सुना है वही ना बोलेगा आदमी। न चो भयम, या तो न नित्य है न अनित्य है, यही सब बोल सकते हैं, इतने मानते हैं। तो किसी भी दृष्टि से कहो सर्वथा नहीं सोच्यास्ते, किसी भी दृष्टि से जो है ते नहीं सोच्या, जो चला गया है वो सोचनीय नहीं है। स्नेहात अन्यत्र मोहजात, मोह मूलक स्नेह यदि हटा दिया जाए तब सोचनीयता यहाँ अवशिष्ट नहीं रहती। मोह मूलक स्नेह है, मूल में मोह है, तज्जन्य स्नेह है, उसी से शोक है, उसी से तेरा मेरा है, उसी से चिंता है, उसी से रोना गाना है, उसी से सब हाय 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 है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तस्मात् जह्यंग वैक्लव्यम
अज्ञान कृतमात्मनः, इसीलिए अज्ञान कृतम आत्मनः अंग वैक्लव्यम जहि, त्यागो इसको जो है सो तत्काल छोड़ो। ये जो अज्ञान के द्वारा जो वैक्लव्य हो गया है, तुम्हारे मन में मन खराब हो गया है, इस वैक्लव्य को त्याग दो। कथम तो नाथा कृपणा वर्तेरंस्ते च माम बिना, क्या बात है। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं नहीं रहूंगा तो संसार चलेगा कैसे, मैं नहीं रहूंगा तो संसार चलेगा कैसे, सारा सारा मैं ही देख रहा हूं। माम बिना, अब मैं नहीं हूं। अनाथा कृपणा, बेचारे अनाथ हैं, बेचारे हैं, कृपण हैं। बर्तेरंस्ते च माम बिना, अब मेरे बिना वो कैसे रहेंगे, वो जो गए हैं वो कैसे रहेंगे। और यदि मैं चला जाऊंगा तो जो हमारे पीछे चलने वाले हैं ये कैसे रहेंगे। बड़ी व्यर्थ की चिंता जो है खाए जा रही है लोगों की। वो जो इंश्योरेंस वाला भी बोलता है कि आप बच्चों की फीस जमा करते हैं, ये करते हैं, उतना करते हैं, लेकिन आप चले जाएंगे तो क्या होगा। सोचिए, तुरंत 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। और संसार के लोग तो समझ जाए, मूर्ख तो है ही, दिमाग में बात घुस जाती, हाँ हम चले जाएंगे क्या होगा, तुरंत 5 करोड़ का ले लेंगे और मार देगा पैसा पूरा। तो उसी का फायदा उठाता है, विज्ञापन आते रहता है टीवी में। तो बरते रंस माम बिना, यही पॉइंट है कि हमारे बिना संसार के लोग, मेरे लोग, मदाश्रित लोग कैसे रहेंगे। ये अज्ञान छोड़ो, ये तुम्हारे से कोई है नहीं, सब अपने अपने कर्म से है संसार में जो है। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः, इतना व्यक्ति समझ ले कि जो कोई आया है तो अपनी व्यवस्था करके आया है, किसी के भरोसे कोई आया नहीं है। ये भी कहते तो हैं, शास्त्र में बताते हैं लोग, हम लोग भी सुनते सुनाते हैं, लेकिन घुसता कहाँ है। हंसा शुक्ली कृता येन शुकाश्च हरिति कृताः, मयूरश्चित्रिता येन समे वृत्तिं विधास्यति। गर्भात् उत्पतिते जंतौ मातुस्प्रस्रवतस्तनौ, ऐसा भी कहा कि एक तरफ बच्चा निकला, दूसरे तरफ स्तनों से दूध निकल गया। जब बच्चा बड़ा हो गया, दूध पीने लायक नहीं रहा, दूध से पेट नहीं भरा, तो उसके दांत निकल आए कि अब कुछ चबा के खाओ। प्रकृति ने सारी व्यवस्था कर रखी है सबकी जो है सो, लेकिन अब हम जो है कहते हैं कि बस हम कर रहे हैं। ये महामोह जो है, मोह महामोह जो है, बरते रमस्ते च माम बिना, इसी से फंसे हुए युधिष्ठिर जैसा बड़ा व्यक्ति फंस गया है। और आपकी हमारी क्या बात करनी है। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिकः, ये जो पांच भौतिक देह है, शरीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये काल कर्म और गुणों के अधीन है। ये कालाधीन है, ये कर्माधीन है, ये गुणाधीन है। केवल मुंह से बोलने से नहीं होगा, डीपली देखना होगा इसको कैसे क्या है। ये पहले नहीं था, ये अभी आया है, फिर कुछ दिन के बाद ये नहीं रहेगा। ये काल से आया है, काल से जाएगा, कर्म से आया है, कर्म से जाएगा, गुणों से आया है, गुणों से जाएगा। फैक्ट है। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिकः, कुछ तत्वों में पहुंच के लिखा गया है, तभी ने संसार में इतना चल रहा है कि कोई हवाबाजी का उपन्यास है। नहीं तो पढ़ के फेंक देता है आदमी 2 बार पढ़ के जो है। यदि इस प्रकार का रहस्य, गंभीर तत्व दर्शन, आत्मचिंतन
गहराई में पहुंच के यदि न किया होता भागवतकार ने, व्यास जी ने, तो आज तक फिर वैसे ही ओझल में पड़ा रहता, लाइब्रेरी में जाके सड़ता रहता किताब जो है सो, कोई देखने वाला नहीं रहता है। बहुत से ग्रंथ जो है छपने के बाद कोई उनका दर्शन नहीं करता है, जो है वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे सड़े हुए किताबों पर यदि कोई रिसर्च करे तो पता चले कितने हैं। केवल 5-10% जो पुस्तकें हैं जो चल पाती हैं संसार में भगवान की कृपा से, जो है 90% सब डंप है, सब समझ लीजिए। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिक कथमन्यास्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। ये खुद जो है सो सर्पग्रस्त व्यक्ति है, पीछे से सांप पकड़ लिया है, वो व्यक्ति दूसरे की रक्षा कैसे करेगा? हम अमर हैं कि दूसरे की रक्षा कर सकते हैं? अमर व्यक्ति तो मरण धर्मा की रक्षा कर सकता है, लेकिन खुद हम भी सर्पग्रस्त हैं। हमारे बाल के पीछे भी जो है सो सर्प, काल रूपी सर्प जो है पकड़ा हुआ है, उसका भी सबका पकड़ा है। तो सर्पग्रस्त यथा परम कथम रक्षेत, कैसे रक्षा कर सकता है? वो जो है वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, दूसरे की रक्षा क्या करेगा? बारे अज्ञान, सिलेंडर लेके दौड़ो रक्षा करने के लिए। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिक कथा मन्यास्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनि तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। एक वास्तविक स्थिति का वर्णन किया है, एकदम प्रैक्टिकल बताया है। संसार में जो है एकदम भक्षण चल रहा है सबका, इसको छिपाया नहीं जाना चाहिए। एक वृंदावन से आए थे विद्वान जो है भागवत पढ़ के, हमने कहा इसका कुछ रहस्य बताए वहां। कहा कि इतना गंभीर रहस्य है, गंभीर है कुछ, अरे कुछ बताइए। कुछ बता ही नहीं रहे, गंभीर गंभीर बोलते जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं था। बहुत पुरानी बात, साफ साफ लिखा है अहस्तानि सहस्तानम, बिना हाथ वाले को हाथ वाला खा रहा है। मछली के हाथ नहीं है, फल फूल के हाथ नहीं है, तो मनुष्य जो है उसको खा जा रहा है। अपदानि चतुष्पदाम, जिनके पैर वैर नहीं है, जैसे वृक्ष वनस्पति लता विरुद्ध जो हैं खड़े हैं, उनको जो है 4 पैर वाले आके चट कर जा रहे हैं। फल्गुनि तत्र महताम, छोटे जीवों को जो है बड़े जीव जो है ग्रास बना रहे हैं, जो है सो। भेको धावती तम च धावती फणी सर्पम शिखी धावती व्याघ्रो धावती के किनम विधिवशात व्याधोपिधम धावती स्वस्वाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुला कालः तिष्ठति पृष्ठतः कचधर के नापि न ज्ञायते। लाइन लगी है एक दूसरे के पीछे जो है, अब वो आगे वाला मस्त होके चल रहा है, लेकिन पीछे देख नहीं रहा है क्या आ रहा है। फल्गुनि तत्र महताम, छोटी मछली, पुत्रादिनी सर्पिणी कहा जाता है। सर्पिणी भी जो है बच्चों को खा जाती है, जीना मुश्किल है, किसी तरह बच उच के निकलते हैं जो है। अब दूसरे को तो खाना ही है। तो फल्गुनी मने जो छोटे जीव हैं, महताम, छिपकली जो है खुजती रहती है पूरा दिन भर घूम घूम करके, जो है मच्छर उच्छर जो भी छोटा छोटा मिले पूरा उसका भोजन ही वही है। उस सृष्टि ने ही वैसे ही बनाया है उसको, अब जो है पाप पुण्य उसका नहीं है उसमें। जीवो जीवस्य जीवनम, जीवस्य जीवनम जीवः, उसी से चल रहा है। अब यहाँ तथाकथित जो मनुष्य है, जो बुद्धिमान है, जिसे कहा जाता है दुर्लभो मानुषो देह, उसमें जो है वो पूरे विश्व में देखिएगा तो 99% जो है सो ये सब जीव भक्षण करने वाले ही तो हैं। भगवान की कृपा से जो है 1% बचे होंगे जो जीव भक्षण नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है जो है सो। अब इसमें कोई चैलेंज करेगा तो इसमें रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जो है मुझे ऐसा लगता है। केवल 1% छोड़ दीजिए पूरे विश्व की तुलना में जो है
ये मनुष्य जो है ऐसा कर रहा है, पूरा सारे जीवों को जो है समाप्त कर दे रहा है, कुछ बचा ही नहीं है। तो जीवो जीवस्य जीवनम, यही तो सृष्टि है। तदिदम भगवान राजन एक आत्मात्मनाम स्वदृक् अंतरो भाति पश्यतम आयुरुधा। तदिदम भगवान राजन, हे राजन भगवान को समझो, देखो, एक अकेला एक होते हुए भी आत्मात्मनाम स्वदृक्, स्वदृक् माने स्वप्रकाश, आत्मा आत्मनाम माने समस्त आत्माओं के अंतरो भाति, अंदर अंदर प्रत्येक हृदय कमल में जो है भाति प्रकाशते, प्रकाशित हो रहा है वही ईश्वर तत्व, एक ही तत्व अनेक रूप में समस्त सृष्टि में प्रकाशित हो रहा है। माया उरुधा, अपनी माया शक्ति के द्वारा, उरुधा बने अनंत प्रकार से, बहुत प्रकार से, भाति प्रकाशते, प्रकाशित हो रहा है। तम पश्य, उस तत्व को देखो, कहाँ यहाँ घटता बढ़ता है, कहाँ आना जाना है, कहाँ कुछ है। यहाँ जो है एक ही तत्व है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहाँ घटना बढ़ना है, कुछ है। सोऽयमद्य महाराज भगवान भूत भावन काल रूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अभावाय सुरद्विषाम। हे भगवान, भगवान स अयम अद्य महे महाराज भगवान भूत भावनः, भूत भावन भगवान है, भूतानि भावयति इति भूत भावनः। सुरद्विषाम अभावाय काल रूपः अवतीर्णः अस्याम धरायाम। इस समय वही भगवान काल रूप से, ये सुरद्विषाम माने जितने भी सुरद्रोही हैं, इन्हें समाप्त करने के लिए काल रूप से जो है इस धरा में अवतीर्ण हुए हैं। सृष्टि स्थिति संहार तीनों कार्य उनको संपन्न करना है। निष्पादितम देवकृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते। बहुत सा कार्य वो कर चुके, देवताओं का कार्य कर चुके। देवताओं ने जिसलिए निवेदन किया था, भू का भार बढ़ा है बोल के। अवशेषम प्रतीक्षते, कुछ हल्का फुल्का बचा है, अब उसकी प्रतीक्षा में भगवान है। तावत यूयमवेक्षध्वं भवेत् तावदेश्वरः। तब तक आप लोग भी जो है देखते रहो, जब तक भगवान है तब तक जो है यहाँ विश्राम करो, आराम से चलते रहो। जब तक भगवान है तब तक आप लोग टिके रहोगे। जो है आप लोग देखो। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवतः ऋषीणाम आश्रमं गतः। ऋषीणाम आश्रमं गतः। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा, अभी विदुर जी को साथ में लिए हैं धृतराष्ट्र जी की, चलो थोड़ा सा पहुंचा आओ। गांधार्या च स्वभार्यया सह, अपनी पत्नी गांधारी जी के साथ में। दक्षिणेन हिमवतः, हिमालय की दक्षिण भाग में। ऋषिणाम आश्रमम ययौ, वहां ऋषियों के आश्रम हैं, वहां पर गए। वहां सुंदर स्थान में, वहां ऋषियों के आश्रमों में गए हैं। वो जो है वही तत्व लेंगे। अब वो जो है ऋषीणाम आश्रमं गतः श्रोतो भी सप्तभिर्वया वै स्वर्धुनि सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्ष्यते।
स्वधुनी मने जो गंगा जी हैं, सप्तानाम प्रीतय मने सप्तर्षियों की प्रीति के लिए, सप्तर्षियों को अलग अलग संतुष्ट करने के लिए, सप्तधा विधात स्रोतों भी, सप्तभी स्रोतों भी, 7 स्रोतों में जो है सो गंगा जी वहां से विभक्त होकर के आई है सप्तर्षियों के लिए। प्रसिद्धि भी है वहां, कोई मरीचि गंगा तो अत्रि गंगा, वशिष्ठ गंगा, ऐसा सुना गया है। अब वो तो वहां जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ठीक से, लेकिन ऐसा वृद्ध लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं कि मरीचि गंगा, अत्रि गंगा, ऐसे करके सप्तर्षि के नाम से वहां 7 स्रोतों का उल्लेख होता है। सप्त स्रोतः प्रचक्षते, इसीलिए सप्त स्रोत कहा जाता है वहां पर जो है। वहां गए हैं। सप्त स्नात्वानुशवनम तस्मिन् हुत्वा चाग्नि यथा विधि, अभक्ष्य उपशांतात्मा स आस्ते विगतै क्षणः। वहां जाकर के प्रातः सायं विधिवत स्नान करके, हवन करके, अग्नि यथा विधि हुत्वा, अभ्यक्ष्य केवल जलपान, जलस्य पानम जलपानम, ये वाला जलपान है। हम लोग के समाज में तो जलपान करने से तो कुछ और भी पदार्थ जल के साथ में आ जाता है, लेकिन यहाँ जलपान मने केवल जलस्य पानम जलपानम। अभक्ष्य उपशांतः आत्मा यस्य स उपशांतात्मा, विगता ऐषणा यस्य स विगतैषणः। इस स्थिति में जो है स आस्ते, इस प्रकार वो वहां रह रहे हैं। आस्ते, आसाते, आसते, आस उपवेशने। जितासनो जितश्वास प्रत्याहत प्रत्याहित षडेन्द्रिय। बहुत आगे बढ़ गए हैं अभी धृतराष्ट्र जी। हरिभावनया ध्वस्त रज सत्व तमो मलः। जितासन, आसनों को जीत लिया है उन्होंने, सारे आसनों को साध लिया, श्वास पर नियंत्रण कर लिया है, षडेंद्रियों को, पंच ज्ञानेन्द्रिय मन सहित सबको जो है वापस कर लिया है। प्रत्याहृत मने जो चक्षु श्रोत्र रसना घ्राण, चक्षु श्रोत्र त्वक रसना घ्राण, ये अपने अपने विषयों में दौड़ते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंधों में, इनको वापस बुलाइए। रूप से चक्षु को प्रत्याहृत, शब्द से श्रोत्रेंद्रिय को प्रत्याहृत, सबको वापस करने का नाम है प्रत्याहृत। हम लोग का सब छितराया हुआ है जो है, हम लोग किसी को वापस नहीं कर सकते जो है। आंख बंद करके बैठिए एक दिन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो है। सुनना बंद करें एक दिन, गंध लेना बंद करें, रस लेना बंद करें, मुलायम स्पर्श लेना बंद करें, चिंतन करना बंद करें, तब प्रत्याहृत षडेंद्रिय, इनको वापस बुलाना। इन्होंने बुला लिया। हरिभावनया ध्वस्त रज सत्व तमो मलः। इन सारे गुणों का जो मल है, इनको जो है भगवान की भावना से जो है उन्होंने ध्वस्त कर दिया। क्योंकि सत्व का भी नाम ले लिया, क्योंकि बिना रजोगुण का सत्व नहीं, बिना सत्व का रजो नहीं, तमोगुण, ये सब फंसे हुए हैं सब जो है। कोई चाहेगा कि हम केवल प्योरे सत्व गुणे होंगे तो वो भी एक असंभव है, क्योंकि एक एक गुण से काम ही नहीं चलेगा जो है। कुछ कुछ जोड़न जो है लगाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, तमोगुण रजोगुण भी चाहिए उसमें जो है। तो जो है इसीलिए छोड़ना है तो सबको छोड़ना पड़ेगा। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्यतम, गंभीर बताना शुरू कर दिया। अब विज्ञान को आत्मा में, उसको क्षेत्रज्ञ और विशाल आत्मा में प्रविलाप्य, उसको विलोप करके, ब्रह्मण्यात्मानम आधारे, आत्मानम आधारे ब्रह्मणि, स्वयं को भी जो है आधार ब्रह्म, समष्टि ब्रह्म में, घटांबर मिवांबरे, जैसे घटांबर जो है
घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश हम लोग बोलते हैं वेदांत में। घड़े के अंदर जो आकाश है, घड़े के टूट जाने के बाद वो आकाश जो स्पेस कहाँ गया, वो इस मठाकाश में मिल गया। अब ये मठ टूट गया तो इसके अंदर जो एक आकाश बना है, घेरा बना है, वो महाकाश में मिल गया। उसी प्रकार जो हम लोग जो हैं जीव रूप में हैं वो घटाकाश मठाकाश के तरह है। जब हम लोग का जो व्यवधान स्वरूप जो शरीर टूट जाएगा तो ये मिलेगा महाकाश में, माने पर ब्रह्म में। वो जो है समष्टि रूप जो है, वो समष्टि रूप आत्मा व्यापक सर्वव्यापक है, वो समष्टि है, वो महाकाश है। ये घटाकाश पटाकाश है। इसी को कहा घटांबर मिवांबरे, घटांबर मिवांबरे। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करुणाशय। माया गुणोदर को माने माया प्रेरित गुणों का जो प्रवाह है, जो प्रोडक्शन है कंपनी से फटाफट जैसे प्रोडक्शन होता है, स्रोत से जैसे जल का प्रवाह होता है, वैसे गुणों का प्रवाह जो है चलता है। माया मूलक जो है सो सारे संसार के मस्तिष्क में ध्वस्त हो गया। वो जो है निरुद्ध करणाशय, करणानि इंद्रियाणि, करणानाम आशय, करणाशय इंद्रियों का जो भाव है निरुद्ध हो गया। वाक् पाणी पाद पायु उपस्थ चक्षु सूत्र त्वक रसना घ्राण, सबका जो आशय है वो रुक गया है। जो है सब कोई इंद्रिय कहीं कुछ हलचल नहीं कर रहा है। निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचल। अखिलाहार निवर्तित अखिलाहार यस्य स निवर्तिताखिलाहार। अब खाने पीने की भी जरूरत नहीं है, समस्त भोजन आदि का भी त्याग हो गया। स्थाणु इव अचल आस्ते, अब तो धीरे धीरे स्थाणु के समान हो गए। स्थाणुर्वा पुरुषो वा, ठूंठ, पेड़ कटा हुआ जो ठूंठ होता है वह स्थाणु है, वो अचल रहता है। वैसे ही स्थाणु के समान वो जो है सन्न मूर्ति हो गए। अब जो है पता नहीं चल रहा है, नो रिएक्शन नो एक्शन। तस्यांतरायो मयिवा भू संन्यस्ताखिल कर्मणः। संन्यस्तानि अखिल कर्माणि येन स संन्यस्ताखिल कर्मा तस्य संन्यस्ताखिल कर्मणः अंतराय मा भू। अब रोते गाते वहां पहुंच मत जाओ, रोते गाते चिल्लाते वहां पहुंच जाओगे, विघ्न बाधा होगी। बहुत आगे बढ़ चुके हैं वो जो है। कोई कोई संत जो है घर से भाग जाते हैं, संत हो जाते हैं, परम वैरागी हो जाते हैं। घर वालों को पता चलता है, रोते गाते वृंदावन काशी मथुरा पहुंच जाते हैं रोते गाते जो है। तो संत लोग जो है छिप जाते हैं कि पते न चले इन लोग को, जो है नहीं पूरा रो गा करके नरक कर देंगे पूरा जो है। सो ये संसार का नियम है। तो युधिष्ठिर जो है अपना दिखाने के लिए लावा लश्कर लेके वही सप्त स्रोत पे पहुंच जाते पैदल जो है। सो रथ तो चलता नहीं उतना पहाड़ में जो है। तो तस्यांतरायो मयिवा भू संन्यस्ताखिल कर्मणः। उनको विघ्न बाधा उत्पन्न मत करो, अब वहां जाने का सोचो मत। सवा अद्यतनाद राजन परतः पंचमे हनि। कलेबरम हास्यति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। अब आज से 5वें दिन में वो राजन, हे राजन, वो महाराज जो है अपने शरीर का त्याग करेंगे। तच्च भस्मी भविष्यति, वो भस्म हो जाएगा जो है, वो जो है भस्म हो जाएगा। अब कहने वाले तो यहाँ ये भी कहते हैं कि कहीं कुटिया में आग लग गई, जल के मर गए, लेकिन अब ये समाधि से जलेंगे बोल रहे हैं नारद जी। तो समाधि से सवा कलेवरम हास्यति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति।
दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे। उटजे माने उस कुटिया में अग्निवीर दह्यमाने पत्यु पति के इस प्रकार से जलने पर पत्नी बहिस्थिता पतिम साध्वी तमग्निमनुवेक्षति। जो बाहर में स्थित जो साध्वी पत्नी थी उन्होंने भी देखा कि बस अब जो है कुटिया जल रही है, अब इसमें अलग से कहाँ से लकड़ी उगड़ी लाने की व्यवस्था करें। जो है तमग्निम अनुवेक्षति, सीधे उसी में घुस गई, अपना भी शरीर उसने समाप्त कर दिया। जो है सो साथ ही में जल गई। जो है सो विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनंदन हर्षशोकयुतस्तस्माद् गंता तीर्थ निषेवकः। विदुर जी एकदम दृष्टि रखे हुए थे। विदुर जी पूरा छोड़ नहीं दिए थे। जो है वृद्धावस्था में जिंदगी भर सेवा किए हैं, महामंत्री रहे, तो एक कर्तव्य भी होता है कि अब दोनों वृद्धों को जो है उदीचिम दिशम यातु करके छोड़ देना ये युक्ति संगत नहीं होता है। तो विदुर जी पूरा गाइड कर रहे थे, वहां पर देख रहे थे। विदुर जी हमेशा थे साथ में। तदाश्चर्यम कुरुनंदन निशाम्य। अब निशाम्य का अर्थ यहां पर तो होना है, लगाना पड़ेगा देख कर, सुनकर नहीं। निशाम्य माने दृष्टवा, विदुर जी ने देखा, प्रत्यक्षीकरण किया उसका। हे कुरुनंदन, हे युधिष्ठिर, हर्ष शोक युतस्तस्मात्। हर्ष शोक दोनों हो गया। कहा कि एक तरफ तो हर्ष हुआ कि देखिए इस प्रकार अंतिम अवस्था में कम से कम इनकी अच्छी गति हो गई। इस प्रकार जो है योग में आरूढ़ होकर के जो है सो शरीर त्याग किया। शोक हुआ कि अपने वंश के सबसे बड़े जो पालन पोषण करता बड़े भाई थे वो आज हमसे वियुक्त हो गए, तो ये लौकिक दृष्टि से शोक भी हुआ। गंता तीर्थ निषेवक, फिर उन्होंने सोचा कि अब फिर तीर्थ का भ्रमण करना पड़ेगा। जो है सो तीर्थ भ्रमण से जो है मन को शांति तत्काल मिल जाती है। व्यक्ति यदि परेशान हो, कष्ट में हो, तो ये जो बवाल लेकर के नहीं, एकदम अकेले अकेले शांति से जो है सो, इस समय तो तीर्थों को भी लोग निकलते हैं तो सोचते हैं कि पूरा खानदान को तार दें, पत्नी पुत्र नाती पोते सारा बवाल लेकर के 20-30 लोग बन के तब तीर्थ में जाते हैं, तो उनका कुछ नहीं सुधरता है। वो जैसा का तैसा बवाल लौट के चला जाएगा। एक को पैसा का सुधरने वाला वहां पर नहीं है। इसलिए तीर्थ जाना है तो जिसको वैराग्य हुआ है वो ठीक से जो है जाइए, तब तीर्थ का लाभ मिलता है। गंता तीर्थ निषेवकः इत्युक्त्वा थारुहत स्वर्गम नारदः सह तुम्बुरुः। अब नारद जी इतना बोल करके अपना निकल गए। संवाददाता जो है, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो संवाददाता की नारद संज्ञा चलती हो और कथावाचक को जो है सूत जी की संज्ञा से अभिहित कहा गया हो, और पुराणवाचक और पुराणकर्ता को व्यास जी की संज्ञा हो। ये भी कुछ एक युक्ति संगत बात है कि एक ही व्यास है कि अनेक व्यास हैं, एक ही सूत है कि अनेक सूत हैं, एक ही नारद है कि अनेक नारद हैं। इस पर भी थोड़ा सा चिंतन मनन चलते रहना चाहिए, तब संगति बढ़ जाएगी जो है, क्योंकि उसका वो एक स्पेशल शब्द हो जाएगा उसके लिए कि ये जो तीनों लोगों में वृत्त प्रसारण करने वाला जो है वो नारद है, पुराण व्याख्यान करने वाले जो हैं वो जो
बताने वाले जो है वो सूत जी हैं, और इसकी रचना करने वाले हैं वो व्यास जी हैं। व्यास जी के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। व्यास गद्दी बोलते हैं इस समय, जबकि सूत गद्दी बोलना चाहिए। व्यास जी तो बहुत व्यास गद्दी में बैठ के तो कुछ नहीं कहे हो, तो जो है या तो सुखदेव जी को बैठाए या तो बस सूते जी बैठे हैं। तो या तो सूत गद्दी या सुखदेव गद्दी। सुखदेव गद्दी बोलना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसका कुछ दशांश एकांश भी रहे तब न सुखदेव गद्दी बोले। इत्युक्त्वा थारुहत स्वर्गम नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः। तस्य वचः वचसि वचांसि, वचः वचसि वचांसि, द्वितीय का एक वचन। तस्य नारदस्य वचः वचनम हृदि कृत्वा, मन में बैठा करके, शुचः अजहात, शोक को त्यागा। युधिष्ठिरा समझ गए, पूरा तत्व समझा दिया कि यदि ईश्वर बसे लोको, ये हमारे बस में कुछ है नहीं, रोना गाना व्यर्थ है। तो उन्होंने शोक को त्याग दिया। इस प्रकार जो है ये 13 अध्याय का प्रसंग जो है यहाँ पर पूर्णता को प्राप्त किया। तो अब समय उतना अधिक नहीं है जिससे कि हम जो है आगे के अध्याय को स्पर्श करें, क्योंकि आज 13 दिवस है, 13 अध्याय भी है। इसमें पर्यवसान करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो प्रसंग है ये भी बहुत ज्ञानप्रद, तत्वप्रद, पथप्रद प्रदर्शक और एक चिंतन मनन के लिए प्रेरणा प्रदायक प्रसंग रहा। ये भागवत के 13 अध्याय में वर्णित यह प्रसंग जो है हमने आपके समक्ष श्लोकानुगुण, श्लोक के अनुसार, प्रत्येक श्लोक के आधार पर यथामति निवेदन किया। इसी प्रकार हम लोग आगे इसका चिंतन मनन श्रवण करते चलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आज इतने में ही विश्राम की अनुमति चाहेंगे। सर्वेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने 13 भक्तिः श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।